हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है अभ्यास 7C। तो 7B तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 7C के सभी सवाल। तो अभ्यास 7C जो है ये प्रतिशतता पर आधारित है, ठीक है। जहाँ पर आपका अभ्यास 7B खत्म हो रहा है वहीं पर जस्ट बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रतिशतता के अनुप्रयोग। तो क्या होता है प्रतिशतता के अनुप्रयोग और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आज के वीडियो में ये चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको प्रतिशतता के जो अनुप्रयोग हैं उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं यहाँ प्रतिशत के बारे में। पहला प्रश्न दिया गया है अभ्यास 7C का, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% बराबर 280, 3/5% बराबर 90 और 0.25% बराबर 600। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा देखिए। यहाँ पर लिखा 35% बराबर 280, तो किसी संख्या का जब 35% ज्ञात करेंगे तो हमको 280 प्राप्त होगा, लेकिन वो संख्या हमको पता नहीं है तो उस संख्या को हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, यक्स का 35% बराबर कितने के, यहाँ पर 280 के दिया है। ठीक है, ये पहला लाइन आया कि नहीं समझ में। यहाँ पर जो संख्या का 35% यहाँ पर 280 दिया है वो संख्या हमको पता नहीं है तो उस संख्या को हम मान लेंगे यक्स। यक्स का 35% बराबर 280, तो यक्स का 35% को हम लिखेंगे इस प्रकार से, यक्स का के स्थान पर गुणे का चिन्ह और 35% को लिख सकते हैं 35/100 बराबर कितने के, 280 के यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो यक्स गुणे 35 बराबर 280 और इस 100 को इधर ये भाग में है इधर भेज दीजिए तो ये गुणे 100 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यक्स बराबर 280 गुणे 100 और यहाँ बटे में ये 35 इधर गुणा के साथ था, इधर आएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको काट दीजिए 7 से, 7×5 35 और 7×4 28, 7 0 0। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर काट देंगे तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 0 0, तो 40 गुणे 20 आ गया। ठीक है, 40 गुणे 20 और इसके हर में यहाँ पर 1 आ गया। तो अब 40 में अगर 20 का गुणा कर देंगे तो या यक्स बराबर 40 में 20 का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से लिख लेंगे, तो यक्स बराबर कितना आ गया यहाँ, यक्स बराबर 800 और यही आपका यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं दूसरा पॉइंट और यहाँ पर आपको ठीक प्रकार से यही चीज़ समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर किसी संख्या का 3/5% बराबर 90 है तो वो संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स का 3/5% बराबर किसके दिया गया है, तो 90 का। ठीक है, 90 यहाँ पर दिया गया है, यक्स का 3/5% बराबर 90। अब इसको हल कर दीजिए यहाँ पर, तो यक्स गुणे 3/5 और यहाँ पर प्रतिशत मतलब बटे 100, तो यहाँ पर गुणे 100 भी हम लिख देंगे और बराबर ये आपका हो जाएगा 90। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो यक्स गुणे ये 3 यहाँ पर बराबर ये जितना सब हर में लिखा है इसको हम 1/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत बराबर कितना होता है, प्रतिशत बराबर केवल होता है आपका 1/100। ठीक है, तो यहाँ पर 3/5 ऐसे लिख दिया और प्रतिशत के स्थान पर लिख सकते हैं 1/100। तो यहाँ 3/5 और गुणे 1/100 लिखा। इसके हर में जितने भी यहाँ पर संख्याएं हर में दिए गए हैं सब यहाँ 90 के साथ इसको लिख लेना, क्योंकि सब एक दूसरे के सापेक्ष भाग में है और इधर भेजेंगे तो ये गुणा में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5 गुणे 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यक्स बराबर 90 गुणे 5 गुणे
100 और बटे ये 3 इधर गुणा में था, इधर भेज दीजिए तो ये भाग में हो जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 3 शून्य 0। या x बराबर यहाँ पर आपका आ गया 30 गुणे 5 गुणे 100, या x बराबर 3 पचे 15 और 15 एकम 15। बाकी यहाँ पर जितने शून्य हैं उसको उतार दीजिए, तो 1 2 3 शून्य है, 1 2 3 शून्य यहाँ पर है। इस प्रकार से भी गुणा कर सकते हैं। 100 में 5 का गुणा करेंगे तो 500, और 500 में जब 30 का गुणा करेंगे तो यहाँ 15,000 आ जाएगा। ठीक है, 500 में जब 30 का गुणा करेंगे तो 15,000 यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका राइट आंसर है। अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3, और इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो किसी संख्या का 0.25% बराबर 600 के दिया है, तो उस संख्या को मान लेंगे यक्स का 0.25% बराबर कितने के, 600 के है। तो अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यक्स गुणे 0.25 और इसके बटे में 100 लिख सकते हैं, बराबर ये 600 हो जाएगा। ठीक है, 0.25 है, इसको ऐसे लिख लेंगे प्रतिशत, तो 1/100 यहाँ पर, या यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा यक्स गुणे 0.25 और बराबर 600 गुणे 100 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स बराबर 600 गुणे 100 बटे 0.25, इधर गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका जो दशमलव है इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो दशमलव जब यहाँ से हटाएंगे तो ये अगर 2 पॉइंट इधर जाएगा तो यहाँ से 2 जीरो हम एक्स्ट्रा और बढ़ा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 600 गुणे 1000, 100 यहाँ पर लिखेंगे और 2 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, 10,000 यहाँ पर हो जाएगा, बटे यहाँ हो जाएगा आपका 25। अब 25 से यहाँ पर इसको काट दीजिए, 25 से कम 25 और 25 से उक्का 100 और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो यह यक्स बराबर यहाँ पर आ गया आपका 600 गुणे 400, तो 6 चौक 24। ठीक है, 6 चौक कितना होगा, 24 होगा। तो यह यक्स बराबर 24 और 24 के बाद 2 और 2 4 जीरो यहाँ पर बढ़ा देना है, और यही आपका यहाँ राइट आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पर आपको आ रहा होगा समझ में। 600 यहाँ था, इसको ऐसे लिख लिए। अब यहाँ पर ये जो 0.25 लिखा है, यहाँ से दशमलव हमको गायब करना, तो ये दशमलव जब यहाँ 2 पॉइंट इधर आएगा तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पर हमको 2 जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आपका 10,000 हो जाएगा। तो 600 गुणे 10,000 बटे यहाँ 25 हो गया, 25 से काट देंगे तो 25 से उक्का 100 और यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा देना, तो 600 गुणे 400। ठीक है, ये गुणे का आपका चिन्ह है, और 6 चौक के 24 और बाकी 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तो 4 जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 था कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है, 3/5% बराबर 90 है, और 0.25% बराबर 600 है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है, वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है और ध्यान पूर्वक ही इसको हल भी करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रश्न में जिस पैटर्न में आपसे पूछा गया है उसी पैटर्न में हमको इसको लिखना भी है। किसी राशि का 5%, तो वो राशि हमको पता नहीं है, उस राशि को मान लेंगे यक्स। तो यक्स का 5%। ठीक है, यक्स का 5% हो गया। 600 रुपये के 15% का, तो यहाँ पर लिखेंगे 600 रुपये का 15%। तो किसी राशि का 5% और 600 रुपये का 15% के बराबर है, तो इसको बराबर कर देंगे। वह राशि ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर इसको हल कर देना है। ठीक है, तो यक्स का 5%, यक्स गुणे 5/100 बराबर 600 का 15%, तो 600 गुणे 15/100। ठीक है, इसको हल करेंगे तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया,
और यहाँ पर 6 में अगर 15 का गुणा करेंगे तो 15 छक 90। अब इधर इसको हल करेंगे अगर तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 0। तो यहाँ पर आ गया आपका यक्स गुणे 1/20। 20 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा 90 गुणे 20 या यक्स बराबर 9 दूनी 18 और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देना है। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, 1800 यहाँ पर आपको लाना था। किसी राशि का 5% तो उस राशि को यक्स मानेंगे। यक्स का 5% 600 रुपये का 15% के बराबर है। तो इन दोनों का हम इक्वल के साथ कंपेयर करेंगे और इसको यक्स का जो भी मान है यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो यक्स बराबर यहाँ पर 1800 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले ये चीज़ ज्ञात करना होगा कि कितने प्रतिशत लोग यहाँ पर मत डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 7500 है मतदाता, कुल मतदाता, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल मतदाता या कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 7500 है, 7500। 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो यहाँ पर लिखेंगे मत ना डालने वाले लोगों का प्रतिशत। कितने प्रतिशत? तो 20%। ठीक है, और यहाँ पर अब अगर फाइंड कर लें कि कितने % लोगों ने मत डाले हैं, तो 100 में से इसको यहाँ पर 20 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मत डालने वाले लोगों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपको 100% में से -20%। तो 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80% लोगों ने यहाँ पर क्या किए हैं? मत को डाले हैं। ठीक है, वोटिंग यहाँ पर हुई है जिसमें 7500 लोगों ने वोट डाला है और 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है। अब यहाँ पर ज्ञात करना है कि कितने % लोगों ने वोट डाला है, तो यहाँ पर 80%। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको ज्ञात करना है, कुल कितने लोगों ने यहाँ पर मत डाला है। तो यहाँ 80% में है, इस परसेंटेज को हमको एक पर्सन में इसको कन्वर्ट करना है, तभी यहाँ पर पता चल पाएगा कितने लोगों ने यहाँ पर मत डाला है। तो यहाँ टोटल जो मतदाताओं की संख्या है 7500 है। 7500 का अगर हम 80% ज्ञात कर लें तो हमको यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगा कितने लोगों ने यहाँ पर मत को डाला है। तो 7500 गुणे 80/100, तो 2 जीरो यहाँ और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपका आ गया 750 गुणे 8। तो 750 में 8 का गुणा करेंगे, 8 शून्य 0, 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 सत्ते 56, 4 60। तो 6000 लोगों ने मत डाला। तो 6000 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6000 लोगों ने क्या किया? मत को यहाँ पर डाला है। अब यहीं पर अगर मत ना डालने वाले लोगों का परसेंटेज आपको ज्ञात करना हो और परसेंटेज आपको दिया है, तो 7500 का 20% अगर ज्ञात करेंगे तो मत ना डालने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और ये क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, खड़िया में 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 40% कैल्शियम दिया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कैल्शियम की मात्रा बराबर 1 किलोग्राम में दिया है। यहाँ पर 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात करना है, तो 1 किलोग्राम
गुणे कैल्शियम की जो मात्रा है वो है 40%, तो 40/100। ठीक है। अब इस किलोग्राम को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके प्रश्न में दिया गया है 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए, और यहाँ पर आपका 1 किलोग्राम है, किलोग्राम से ग्राम में बदलने के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1000 ग्राम गुणे ये 40 हो जाएगा बटे 100। तो 1 0 2 0, 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से कट जाएगा, और 100 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो 100 चौक के 400 ग्राम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 400 ग्राम। ये किसका आ गया? तो ये आपका आ गया कैल्शियम की मात्रा। अब यहाँ पर अगर ज्ञात करें कार्बन की मात्रा, तो देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। कार्बन की मात्रा यहाँ पर अब लिखेंगे इस प्रकार से, कार्बन की मात्रा। तो कार्बन की मात्रा आपको 1 किलोग्राम में ज्ञात करना है। 1 किलोग्राम गुणे कार्बन का 12% है तो 12/100, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1000 गुणे 12/100। ठीक है, 1 किलोग्राम गुणे 12/100 को लिख सकते हैं। इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, गुणे 12/100 तो 1 0 2 0, 1 0 2 0 यहाँ से कैंसिल। तो 10 में अगर 12 का गुणा करेंगे तो 12 दही में 120 ग्राम। अब इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा। तो ऑक्सीजन की मात्रा का जो परसेंटेज यहाँ पर दिया है वो 48% है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 1 किलोग्राम गुणे 48/100, और इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम में हो गया ये, और गुणे 48/100। तो 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। 48 में 10 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 480 ग्राम, 480 ग्राम। तो ये आपका ऑक्सीजन का हो गया, और ये आपका कार्बन का हो गया, और 400 ग्राम जो है ये कैल्शियम का हो गया। तो एक आंसर यहाँ, और एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ, ये तीनों हो गया यहाँ। ठीक, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। तो 1 किलोग्राम यहाँ लिखेंगे गुणे ये 40 जो है ये कैल्शियम की मात्रा दिया है 40%, तो 1 किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा। कार्बन की मात्रा में भी सेम यही काम करना है हमको, 1 किलोग्राम गुणे 12/100। इस 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 हो जाएगा, और इसको हल कर देंगे। ऑक्सीजन की मात्रा में 1 किलोग्राम गुणे 48/100, तो 1 किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 गुणे 48/100 यहाँ पर हो जाएगा, और इसको हल कर देंगे तो 480 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। एक गांव की जनसंख्या 1200 है। तो यहाँ पर देखते हैं ये सवाल कैसे हल होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया इसको लिख लेंगे। तो गांव की जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या बराबर 1200 लोग हैं। ठीक है, 1200 है, इसमें 40% पुरुष हैं। तो अगर पुरुषों की संख्या ज्ञात करना हो तो लिखेंगे पुरुषों की संख्या बराबर, इसी 1200 का हम 40% यहाँ पर ज्ञात कर लें। तो 1200 गुणे 40/100, तो 2 0 यहाँ से और 2 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 480 पुरुष हैं। ठीक है, और यहाँ पर 30% स्त्रियां हैं। तो स्त्रियों की संख्या, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो 1200 का 30%। ठीक है, 1200 का 30% यहाँ ज्ञात कर लेंगे। तो 2 0 यहाँ से कैंसिल और 2 0 यहाँ ऊपर से कैंसिल, तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 360 स्त्रियां। शेष बच्चे यहाँ पर दिया है। तो अगर 40 पुरुष हैं और 30 स्त्री हैं तो 40 30 70 हो गया, और 100 में से 70 को घटाएंगे तो यहाँ पर शेष बच्चों की जो संख्या है वो पता चल जाएगी। तो शेष बच्चों की संख्या
बराबर 1200 गुणे 30/100। तो 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 360 बच्चे। ठीक है, ये बच्चों की जो संख्या है, ये चीज पता चला कि नहीं। 40% अगर पुरुष हैं, 30% अगर स्त्री हैं, तो 40 30 70 हो गया, और 100 में से 70 घटाएंगे तो 30% जो है ये बच्चों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। तो 1200 का 30% 360 बच्चे यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आगे तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 480 पुरुष हो गए, 360 स्त्रियाँ हो गई, और 360 बच्चे हो गए। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो 1200 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, 6 6 12, 12 8 20 के, 0 हासिल 2, 4 3 7, 7 3 10, और 10 2 12। तो टोटल कितने हो गए? 1200 यहाँ पर जनसंख्या हो गए। ठीक है, 1200 जनसंख्या हो गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 था, और उसी के जैसा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया है। चलिए अब यहाँ पर इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमको दी गई हैं। तो 20% लोहा दिया गया है और 38% रेत है। शेष यहाँ पर कांच का जो परसेंटेज है वो है। तो 100 में से अगर इतना घटा दें तो यहाँ पर कांच का परसेंट हमको पता चल जाएगा। तो लोहा प्रतिशत में आपको दिया है, लोहा बराबर 20%, और यहाँ पर रेत दिया है 38%, और यहाँ पर हमको कांच का जो परसेंटेज है वो चीज़ हमको नहीं पता है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ लें और 100 में से घटा दें। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 58 हो गया। और 100 में से इसी को घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, और ये 9 में से 5 गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 42%। तो कांच का जो परसेंटेज होगा वो कितना हो गया? 42% हो गया। अब यहाँ पर चलिए इस सवाल को हल कर लेते हैं। तो यहाँ आगे प्रश्न में है, यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। ठीक है, तो मिश्रण की कुल मात्रा यहाँ पर आपको बताना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे मिश्रण की कुल मात्रा, मिश्रण की कुल मात्रा, कुल मात्रा बराबर इसको मान लेना है यक्स। ठीक है, इसको क्या मान लेना है? यक्स मान लेना है। अब यक्स का हमको 42% ज्ञात कर लेना है। तो यक्स का 42% बराबर 168 ग्राम। ये चीज़ जो यहाँ पर दिया है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो मिश्रण में कांच की मात्रा केवल 168 ग्राम दिया है, कांच की मात्रा ही केवल यहाँ पर दिया गया है। तो कांच का जो मात्रा है वो 42% है। तो इसको लिखेंगे यक्स गुणे 42/100 बराबर 168 ग्राम। अब इसको यहाँ पर चलिए हल कर देते हैं। तो या यक्स बराबर, यहाँ यक्स गुणे 42 बराबर 168 गुणे 100। अब इस 42 को यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए तो यक्स बराबर 168 गुणे 100/42। तो अगर यहाँ पर ये 42 से अगर 168 काट दें तो 42 से कम 42, और 42 चौक का 168। तो या यक्स बराबर आ गया 4 गुणे 100। तो या यक्स बराबर 100 चौक के 400 ग्राम, 400 ग्राम, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, यक्स बराबर कितना आ गया? 400 ग्राम यहाँ पर आ गया। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होगा। लोहा का 20% दिया है, रेत का 38% दिया है। तो कांच का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे तो 58% हो जाएगा, और 100 में से 58 को घटा देंगे तो 42% आ जाएगा। और मिश्रण की कुल मात्रा हमको ज्ञात करनी है तो इसको यक्स मान लेंगे। यक्स का 42% बराबर यहाँ पर दिया है 168 ग्राम कांच की मात्रा, इसको लिखेंगे और हल कर देंगे तो यक्स बराबर 400 ग्राम यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल
42%, अंग्रेजी में कुल 32% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इतने विद्यार्थी यहाँ पर फेल हो गए। गणित में 42% और अंग्रेजी में 32% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो इन दोनों को मिलाकर गणित में और अंग्रेजी में मिलाकर कुल जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं वो 12% हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे प्रश्न में दिया कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और आगे प्रश्न में है यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो यहाँ पर चलिए इस सवाल को हल करते हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ पर अनुत्तीर्ण हुए हैं पहले उनका यहाँ पर हम परसेंटेज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है उसको देखते हैं। यहाँ पर 42% पहले हो गए हैं, ठीक है, 42%, और यहाँ पर 32%, तो प्लस 32%। फिर आगे प्रश्न में दिया है कि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो इसी में से हमको क्या करना है, 12 माइनस यहाँ पर कर देना है। ठीक है, 12%। तो ये जो परसेंटेज है इसको हम यहाँ पर एक साथ भी लगा सकते हैं। तो 42 प्लस 32 माइनस 12, और ये टोटल जो होगा ये परसेंटेज में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो 42% गणित में, अंग्रेजी में 32% और दोनों विषयों में 12% अनुत्तीर्ण हुए। तो इसी दोनों में से 12% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो माइनस 12%। इसको यहाँ पर जोड़कर इसको घटा दीजिए। तो 2 2 4 और 4 3 7, 74 माइनस 12। तो 74 में से अगर 12 को घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2 और 7 में से गया 6, तो 62% यहाँ पर आ गया क्या, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। तो जब अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमको पता चल गया 62, तो उत्तीर्ण का यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए। उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत यहाँ पर अगर ज्ञात करना हो तो 100% माइनस ये 62%। तो 100 में से 62 को घटा दीजिए। तो 100 में से जब 62 को घटाएंगे 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा। तो 38% यहाँ पर क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, और 62% अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, तो ये अनुत्तीर्ण का है और ये उत्तीर्ण का है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ हमको पता चल गया। आगे प्रश्न में है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 38% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। यहाँ तक प्रश्न हो गया। यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 760 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे। तो अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कुल विद्यार्थी यहाँ पर ज्ञात करेंगे। कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं नहीं पता, इसको मान लेंगे यक्स। ये तो आपका 760 जो है कुल उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, ये 760। लेकिन टोटल जितने स्टूडेंट यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं और जितने अनुत्तीर्ण हुए हैं इसका संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर पास और फेल होने वाले बच्चों की संख्या नहीं ज्ञात करना है। यहाँ पर ये चीज़ ज्ञात करना है कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। यहाँ पर पास और फेल होने वाली बात नहीं कही गई है। तो कुल विद्यार्थी बराबर यहाँ पर मान लेना है यक्स। तो अब यहाँ पर आपको यक्स का 38% बराबर हमको ज्ञात करना है। किसके होगा, 760 के होगा। ठीक है, यक्स का 38% बराबर 760। तो यक्स गुणे 38 बटे 100 बराबर 760। अब इस 100 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो या यक्स गुणे 38 बराबर 760 में 100 का गुणा करेंगे तो 760 और यहाँ पर 2 शून्य और बढ़ा देंगे। फिर इसके बाद अगर यहाँ पर ज्ञात करना हो तो या यक्स बराबर ज्ञात करना है तो 76000 बटे यहाँ हो जाएगा 38। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर अगर इसको 38 से काट दें तो 38 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 2 बार में ये कट जाएगा।
ठीक है। तो 2 बार में इसको काटेंगे तो 38 दूनी 76 और यहाँ पर 1 2 3 शून्य बढ़ा देंगे और इसको लिख देंगे 1। तो यक्स का जो मान आ गया या यक्स बराबर 2000 विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा में बैठे थे। तो 2000 विद्यार्थी यहाँ पर लिख देते हैं और यही आपका यहाँ राइट आंसर है, 2000 विद्यार्थी। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया है, एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं? तो अब चलिए इस सवाल को यहाँ पर हल करते हैं। एक गांव की कुल आबादी यहाँ पर आपको दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे गांव की कुल आबादी, कुल आबादी। तो कितने लोग यहाँ पर एक गांव में रहते हैं? 4000 लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर इसके बाद आगे दिया है कि 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पीलिया से पीड़ित, पीलिया से पीड़ित लोग, पीड़ित लोग कितने लोग हैं? तो 500 लोग हैं। फिर आगे दिया कि गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। तो पीलिया से जो पीड़ित लोग हैं वो 500 दिया है और गांव की कुल आबादी 4000 यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर आपसे लोगों की संख्या नहीं, प्रतिशत में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं। तो यहाँ पर आपको संख्याओं में दिया गया है, इस संख्या को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 500 बटे कुल आबादी 4000 और गुणे 100। अगर इसको इस प्रकार से लिख दें तो हमको इसका जो परसेंटेज है पीलिया रोग से पीड़ित का वो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कम संख्या रहेगा उसको यहाँ ऊपर, मतलब जिसका हमको फाइंड करना है, पीलिया रोग से पीड़ित लोगों का जो परसेंटेज है इसको फाइंड करना है, इसको ऊपर लिखेंगे। और टोटल कितने लोग हैं? तो 4000 हैं और परसेंटेज निकालने के लिए गुणे 100 यहाँ पर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर इसको अगर हल करना हो तो 1 0 2 0 और ये 3 0 यहाँ से कैंसिल। तो 1 0 2 0 और ये 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 50 बटे 4, 50 बटे 4 आ गया। अब इसको यहाँ पर भाग दे दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 दूनी 8, फिर यहाँ 2 बचेगा और दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर आपका आ गया 12.5% और यही 12.5% जो है यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार आपसे समझ लीजिए। एक गांव की जो आबादी है वो 4000 है, तो गांव की कुल आबादी बराबर 4000, पीलिया से पीड़ित जितने लोग हैं वो हैं 500 लोग। तो 500 को इस प्रकार से लिखेंगे। अब परसेंटेज ज्ञात करने के लिए जिसका हमको ज्ञात करना है, तो पीलिया रोग से पीड़ित कितने % लोग हैं इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 500 को पहले लिखेंगे और बटे ये टोटल जो आबादी है उसको लिखेंगे बटे 4000 और परसेंटेज ज्ञात करना है तो गुणे 100 यहाँ पर लिखेंगे। तो 1 0 2 0 3 0 अंश में कटेगा और 3 0 यहाँ नीचे से कट जाएगा। तो 50 और 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पर काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 5 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 4 पंचे 20, तो 12.5 यहाँ पर आ जाएगा। तो पीलिया रोग से 12.5% लोग यहाँ पर पीड़ित हैं। तो ये परसेंटेज इसका ज्ञात हो गया और ये आपका राइट आंसर है। तो अभ्यास 7C दिए गए थे और सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।